फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 5 सितंबर से ही यूपी में शिक्षक भर्ती का धरना चल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आने वाला है। वहां धरना प्रदर्शन कर रहे कुछ स्टूडेंट, कुछ टीचर्स, जिन्होंने आयोग से बात किया, बातचीत से भी क्या निष्कर्ष निकला कि भर्ती आएगी। आयोग ने क्या कहा कि अभी हमें दूसरे विभाग से ही अधिवाचन नहीं मिला है और जब तक हमें अधिवाचन नहीं मिलेगा तब तक हम भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते। बट उन्होंने एक पॉजिटिव बात कही। उन्होंने कहा कि इस बार आपको 100% सुखद परिणाम मिलेगा, यानी कि 100% आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बट उनसे पूछा गया बातचीत के टाइम कि पीआरटी में कितने पद होंगे, जूनियर में, टीजीटी में, इसके लिए उन्होंने कोई भी लिखित बयान नहीं दिया। आयोग से जब कैलेंडर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इस मंथ के लास्ट में आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा। और जब उन्होंने ऐसा कहा कि आपको 100% सुखद परिणाम मिलेगा, यानी कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी ही, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि हमें अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी जब आएगी तो 2 से 3 या 3 से 4 महीना इतना ही आपको देगी, इससे ज्यादा नहीं देगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ सिलेबस की। तो सिलेबस आपका 100% चेंज होगा, क्योंकि जब 5 से 6 साल बाद कोई वैकेंसी आ रही है तो उसमें सिलेबस चेंज होना 100% पॉसिबल है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं बेसिक जो नहीं चेंज होंगी, जिन्हें हमें कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए यही बताऊंगी। सबसे पहले आप देखिए, स्क्रीन पे कुछ बुक्स दिखाई दे रही हैं आपको। इन बुक्स को आपको या तो दुकानों से परचेज कर लेना चाहिए या तो आपको ऑनलाइन एनसीईआरटी की वेबसाइट से मंगा लेना चाहिए। बट इनकी प्रिपरेशन आपको शुरू कर देनी चाहिए। इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपके पास जो टाइम बचता है उसमें आप क्या करें, सेल्फ स्टडी आप शुरू कर दें अपनी। उन बुक्स को पढ़ें। करंट अफेयर हुआ, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, इन सब की तैयारी आप शुरू कर दें, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। यदि सिलेबस चेंज भी होता है तो भी ये चीजें नहीं चेंज होने वाली हैं। करंट अफेयर पूछा ही जाएगा, हिंदी का ग्रामर पूछा ही जाएगा, इंग्लिश का ग्रामर पूछा ही जाएगा। ईवीएस जो है उसकी तैयारी आप कहां से करें, एनसीईआरटी की बुक से। और कौन सी बुक, 6 to 10th की। ये बेसिक चीजें हैं, ये नहीं चेंज होगी, सिलेबस चेंज होगा तो भी। बट आप अपनी सेल्फ स्टडी बुक से उसके बाद जो टाइम बचता है इन चीजों पे शुरू कर दें, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी करेगा ना वही पक्का पास हो पाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठे होंगे कि टीचर्स लोग बैच लेकर के आएंगे, अब उनसे पढ़ेंगे, जब वैकेंसी आ जाएगी तब पढ़ेंगे। वे लोग नहीं पास हो सकते, क्योंकि बहुत कम टाइम में वैकेंसी आने वाली है। इस महीने के लास्ट या उस मंथ तक आपको वैकेंसी जरूर देखने को इस बार मिलेगी। बट आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। इन चीजों की तैयारी यदि आप प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं तो कुछ सिलेबस में जो बचेगा आपका थोड़ा बहुत, वो नोटिफिकेशन आने के बाद भी आप कर सकते हैं। उतना तो आपको आ ही जाएगा समझ में। बट ये चीजें बेसिक हैं, इनकी तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए। जो लोग फेल होते हैं उनके फेल होने का रीजन होता है क्योंकि वे नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, किसी अदर टीचर का वेट करते हैं कि टीचर बैच लेकर के आएंगे, वहां से पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए। जो भी टीचर बैच लेके आता है वो भी नोटबुक से ही निकालता है पॉइंट को, मेन। तो आप इनकी तैयारी जब शुरू कर देंगे तो आपको मेन पॉइंट भी दिखना शुरू हो जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो जो पुराने 2 पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, उनसे आप देखिए कि कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको तैयारी कराना शुरू कर देंगे। वो भी अपने हैंड रिटन नोट से तैयारी कराएंगे। ऐसा नहीं है कि इधर उधर से आपको कराएंगे, बट जो भी चीजें कराएंगे वो ऑथेंटिक होगी। तो
तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।